क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की चुनौतियों को कैसे शांति और ताकत के साथ फेस किया जाए? अगर नहीं, तो आज हम आपको स्टोइसिज्म के 8 शक्तिशाली नियम बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा देंगे। ये नियम सदियों पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। चाहे आप तनाव में हों, निराश हों या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हों, स्टोइसिज्म आपकी हमेशा मदद करता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं वो 8 नियम जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। स्टोइसिज्म का पहला नियम, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग कितना व्यस्त रहता है? कभी अतीत की गलतियों को याद करके पछतावा होता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली जीवन तो वर्तमान में ही हो रहा है? हाँ, यही पल, यही क्षण जो आपके सामने है। आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के पहले नियम की, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, जीवन एक लंबी सड़क की तरह है। अगर हम हर समय पीछे मुड़कर देखेंगे कि अरे मैंने वो गलती क्यों की, या आगे की सोचकर परेशान होंगे कि कल क्या होगा, तो क्या हम इस सफर का आनंद ले पाएंगे? नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली शक्ति वर्तमान में है। यही वो पल है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे हम जी सकते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपका पहला विचार यह होता है कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, या फिर आप अतीत की किसी बात को लेकर परेशान होते हैं? दोस्तों, अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वो है यह पल। यही वो समय है जब आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने शिष्य से कहा, इस पल को जियो। शिष्य ने पूछा, कैसे? बुद्धिमान ने कहा, जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ध्यान दो, जब तुम चल रहे हो तो बस चलने पर ध्यान दो, जब तुम सांस ले रहे हो तो बस सांस पर ध्यान दो। यही है वर्तमान को जीना। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। जब भी आपको लगे कि आप अतीत या भविष्य में खो रहे हैं, खुद से पूछिए, इस पल में मैं क्या कर सकता हूं? छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, चाहे वो आपकी सांस हो, आपके आसपास की आवाजें हों, या फिर आपके काम। यही है वर्तमान को जीना। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा सिर्फ वर्तमान में होती है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर इस पल को जिएं, क्योंकि यही पल आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, यह था स्टोइसिज्म का पहला नियम, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइसिज्म का दूसरा नियम, नियंत्रण में अंतर समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती? मौसम, ट्रैफिक, दूसरों की राय, यहाँ तक कि कल क्या होगा, ये भी हमारे बस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन्हीं चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं। स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है कि जिंदगी को जीने का सही तरीका ये है कि हम ये समझें कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। अब सोचिए, आपके नियंत्रण में क्या है? आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी प्रतिक्रिया, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया, बाहरी परिस्थितियां, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो आप बदल नहीं सकते, उसके लिए परेशान होना बेकार है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, ट्रैफिक को लेकर गुस्सा होना, चिल्लाना और अपना मूड खराब करना। या दूसरा विकल्प, ये समझना कि ट्रैफिक आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। आप शांत रह सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। यही स्टोइसिज्म की खूबसूरती है। ये हमें ये सिखाता है कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर फोकस करें, और जो नहीं है उसे जाने दें। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं, तो हमारी जिंदगी में एक अलग ही तरह की शांति आ जाती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हों जो आपके नियंत्रण में ना हो, तो याद रखें, आपकी ताकत आपकी प्रतिक्रिया में है। बाकी सब उसे जाने दें, क्योंकि जिंदगी को जीने का यही सही तरीका है।
स्टोइसिज्म का तीसरा नियम, कठिनाइयों को अवसर में बदले। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें सिर्फ मुश्किलें ही होती हैं, या फिर वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं? आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के उस सुनहरे नियम की जो हमें सिखाता है कि कैसे हर कठिनाई को एक अवसर में बदला जाए। स्टोइसिज्म हमें यह समझाता है कि जिंदगी में कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को मजबूत करने का। जब भी जिंदगी आपको धक्का देती है, जब भी आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तब याद रखिए, यही वो पल है जब आप असली ताकत पा सकते हैं। हर एक गिरने के बाद उठना, हर एक मुश्किल का सामना करना, यह सब आपको उस इंसान में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। वो हमें धैर्य, सहनशीलता और हिम्मत देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमें दूसरों की मदद करने की ताकत देती है, क्योंकि जब आप खुद मुश्किलों से लड़कर बाहर आते हैं तो आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए तो उसे देखिए एक नए नज़रिए से। उसे एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखिए, क्योंकि यह वो पल होता है जब आप सच में खुद को बदल सकते हैं। याद रखिए, हर कठिनाई के पीछे छुपा होता है एक नया अवसर। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। तो आज से ही शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। स्टोइसिज्म का चौथा नियम, भौतिकता से मुक्ति पाए। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारी ज़िंदगी भौतिक चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है? नई गाड़ी, बड़ा घर, शानदार कपड़े और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या ये सब पाकर हम सच में खुश हो पाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अंतहीन दौड़ बन जाती है जो हमें थका देती है? आज की दुनिया में हम भौतिक सुखों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हम खुद को भूल गए हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, और जब वो मिल जाता है तो फिर कुछ और चाहिए। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या ये सच्ची खुशी है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? भौतिकता से मुक्ति का रास्ता सादगी और संयम से होकर जाता है। जब हम चीज़ों पर निर्भर होना कम कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह की शांति आने लगती है। सादगी का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी का आनंद न लें, बल्कि ये है कि हम उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में मायने रखती हैं। जब हम भौतिक सुखों पर निर्भरता कम करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीना सीख जाते हैं। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान, एक दोस्त का साथ, या फिर प्रकृति की गोद में बिताया गया एक पल, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। तो क्यों ना आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, सादगी और संयम को अपनाएं और भौतिकता के बंधनों से खुद को आज़ाद करें। क्योंकि सच्ची आज़ादी वो है जब हमारा मन हल्का हो और हमारी आत्मा खुश। स्टोइसिज्म का पांचवा नियम, आत्मनियंत्रण बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता। ये भावनाएं हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन भावनाओं पर काबू पाने का एक तरीका है? जी हाँ, और ये तरीका है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे जिंदगी की हर स्थिति में शांत और तर्क संगत बने रहा जाए। ये नहीं सिखाता कि भावनाओं को दबाया जाए, बल्कि ये सिखाता है कि उन्हें समझा जाए और उन पर काबू पाया जाए। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखकर सही फैसला लेते हैं, कितना अच्छा लगेगा ना? स्टोइसिज्म यही सिखाता है, आत्मनियंत्रण। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। गुस्सा आए तो उसे समझें, डर लगे तो उसका सामना करें, और चिंता हो तो उसे छोड़ दें। यही है स्टोइसिज्म का सार। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको किसी मुश्किल स्थिति में डाले तो याद रखें, भावनाओं पर काबू पाएं, आत्मनियंत्रण बनाए रखें और तर्क संगत निर्णय लें। क्योंकि स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। स्टोइसिज्म का छठा नियम, दूसरों की राय से मुक्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना तनाव, इतनी चिंता क्यों है? क्यों हम हर समय दूसरों की राय, दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से घिरे रहते हैं? आज हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे
जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। ये है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों की राय हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई हमारी तारीफ करे या हमें नीचा दिखाए, ये सब उनके विचार हैं, हमारे नहीं। लेकिन अक्सर हम इन्हीं बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की एक नकारात्मक टिप्पणी आपके पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? या फिर किसी की तारीफ सुनकर आपको लगता है कि आपकी काबिलियत ज्यादा हो गई? स्टोइसिज्म कहता है, ऐसा मत सोचो। असली सवाल यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। क्या आपकी खुशी और आपका आत्म मूल्य दूसरों के शब्दों पर निर्भर है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए एक जागने का संकेत है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। हमें खुद को समझना होगा, अपने मूल्यों को पहचानना होगा और ये तय करना होगा कि हम किसके लिए जी रहे हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे सिर्फ एक अच्छा पल समझकर आगे बढ़ जाएं। और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो ये सोचें कि क्या ये बात सच में आपके लिए मायने रखती है। अगर नहीं तो उसे भूल जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके फैसले और आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। स्टोइसिज्म का संदेश साफ है, दूसरों की राय से मुक्त रहें। अपने आत्म मूल्य को दूसरों के शब्दों से न जोड़ें। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। स्टोइसिज्म का 7वां नियम, सहनशीलता विकसित करें। दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी तूफान आते हैं तो कभी मुश्किलों की बारिश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इन तूफानों में भी खुद को शांत और मजबूत कैसे बनाए रखते हैं? आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म की, एक ऐसा फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहन शक्ति कैसे बनाए रखें। यानी स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को कैसे संभाला जाए। ये नहीं सिखाती कि परेशानियों से भागो, बल्कि ये सिखाती है कि उनका सामना कैसे करो। दोस्तों, हर स्थिति को स्वीकार करो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो, क्योंकि हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि आपको कभी गुस्सा या दुख नहीं आएगा, बल्कि ये कहता है कि इन भावनाओं को समझो और उन पर काबू पाओ, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आप पर भारी पड़े तो याद रखना, आप उन चीजों से मजबूत हैं जो आपको कमजोर बनाने की कोशिश करती हैं। स्टोइसिज्म का 8वां नियम, मृत्यु को याद रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है? एक पल हम यहां हैं और अगले पल कौन जाने। स्टोइसिज्म यानी जीवन जीने की एक प्राचीन दर्शन हमें यही याद दिलाता है, मृत्यु को याद रखो। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने का एक रास्ता है। स्टोइक दार्शनिक हमें बताते हैं कि मृत्यु को याद रखने का मतलब है जीवन की अनिश्चितता को समझना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर पल हमारा आखिरी पल हो सकता है, तो हम उस पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। ये डर की नहीं, बल्कि जागरूकता की बात है। अगर आपको पता हो कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप उन चीजों को टालते रहेंगे जो आपके लिए मायने रखती हैं? क्या आप उन लोगों को इग्नोर करेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं? शायद नहीं। तो फिर क्यों ना आज से ही हर पल को महत्व देना शुरू करें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि मृत्यु को याद रखकर हम अपने अहंकार, गुस्से और डर को छोड़ सकते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं, प्यार, करुणा और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना। तो आज से ही ये वादा करें कि आप हर पल को पूरी तरह जिएंगे, अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ वक्त बिताएंगे, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और इस सफर का हर पल अनमोल है। तो दोस्तों, आपने स्टोइसिज्म के सभी 8 नियमों का महत्व समझ ही लिया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। आपका समर्थन और प्यार ही मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।